आज कक्षा 10वीं के इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की जो कि सेट ए है। अब हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहला जो है सेक्शन ए रीडिंग का क्वेश्चन 1 है। इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है और फिर इस पैसेज के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर टिक करने हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर आपके पास है और आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से रीड कर पाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन के आंसर पे हम डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आपको बताना है कि जो नरेटर है इस पैसेज का वो किस चीज़ का पेशेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो है पोलियो। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर कहीं तो ये दूसरा क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर एज। अगर हम किसी चीज़ फ्यूचर के बारे में बताते हैं फिर किसी बात करते हैं तो वो क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है कि नरेटर जो है 7वें नंबर का बच्चा था और उस फैमिली में टोटल कितने बच्चे थे। तो पैसेज में दिया गया है कि 4 पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो 4 पेयर मीन्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर वुड बी 8 चिल्ड्रन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स द। ये भी दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द पैसेज कि पोलियो जो है जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो किस ऑर्गन्स को हमारे बॉडी के अफेक्ट करती है। तो वो आपका ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। ऐसा क्या होता है कि नरेटर जो है फॉरेनर के जैसा दिखता है। तो इसका भी ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा पैसेज भी दिया गया है, पिरामिड के बारे में है। मिस्र के पिरामिड जो हैं गीज़ा, ठीक है, उसके बारे में एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को भी आप बढ़िया से रीड करिए और पैसेज के बेस पे आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस ग्रेट पिरामिड। तो इसमें से कौन सा जो है ग्रेट पिरामिड का हाउस नहीं या नहीं यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सदर्न इजिप्ट, क्योंकि इसमें इसका जिक्र नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड में लगभग कितने स्टोन ब्लॉक्स का यूज हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन अगेन हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन 2 मिलियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टन्स। तो ज़्यादातर जो पिरामिड में ब्लॉक्स लगे हुए हैं उनका वेट कितना है। तो वो आपको ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 2 और 3 टन्स। ये पैसेज में गिवन है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ द मीनिंग कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। पैसेज में कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है। तो कॉम्प्लेक्स हियर ग्रुप की बात चल रही है। 5वां देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स क्या है, इसमें गलत क्या है। तो इसमें गलत जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है कि कुफू वॉज हेमंस विजियर एंड आर्किटेक्ट, ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन जो है, और इसमें एक पैसेज दिया है। इस पैसेज को पढ़ के आपको नोट्स और टाइटल फाइंड करने हैं। तो टाइटल आपका हो जाएगा इसमें कमिलियंस। आप इसमें कमिलियंस केवल टाइटल लिख सकते हैं या लाइफ ऑफ कमिलियंस भी टाइटल को ऐड कर सकते हैं। और इसी बेस पे आपको कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और वो नोट्स जो हैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम है मयंक शर्मा और आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। अब आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है
और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या SLC के लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, तो ये आप लिख दीजिए और लास्ट में इसको दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, या उसके और में है राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आपके फ्रेंड को बधाई देने के लिए एक लेटर लिखना है, वो सक्सेस हुआ, सफल हुआ अपने एग्ज़ाम में, उसके लिए। फिर क्वेश्चन 5 है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। लगभग 150 शब्दों में एक आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो इसमें से आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं जो भी आपको पहले से याद है, जैसे कि एन इंडियन फेस्टिवल, दिवाली, होली, जो भी है। वंडर ऑफ साइंस का ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद ही रहता है। तीसरी की बात करें तो माय फेवरेट लीडर में जो भी आपके हैं वो लीडर की बात करें, जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और भी हैं, उनकी हम बात करें तो। और माय हॉबी, इसमें से कोई आप एक टॉपिक चूज कर सकते हैं। या इसके और में आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, अवर एनवायरनमेंट पे, हमारा पर्यावरण, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 से हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, इसमें एक पिक्चर दी है और इस पिक्चर के बेस पे आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं बनाने हैं और एक पैराग्राफ को डेवलप करना है कि जैसे वॉश योर हैंड्स, है ना, यूज सॉप, अवॉइड क्राउड्स, वियर मास्क, अवॉइड हैंडशेक, सोशल डिस्टेंस। तो इस तरीके से इन सब पॉइंट्स का यूज करते हुए हमें को एक पैराग्राफ डेवलप करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि सेक्शन C ग्रामर का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ये ग्रामर में हम क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं। पहला देखेंगे, ही नोज़ द बॉय। अब हियर बात चल रही है बॉय की, स्पेशल बॉय, ठीक है। इसमें रिलेटिव क्लॉज आपका आ जाएगा, ही नोज़ द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट, हु इज़ वियरिंग रेड, वह उस लड़के को जानता है जो कि रेड शर्ट पहने हुआ है। व्हेन आई वॉज यंग, अभी पास्ट की बात चल रही है, वॉज लगा हुआ है कि व्हेन आई वॉज यंग, और इसमें जब पास्ट का जो कैन का पास्ट है कुड है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम द ट्री, जब मैं यंग था तो मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। अब इसमें बात चल रही है आपकी थर्ड में, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, क्योंकि शुगर जो है अनकाउंटेबल, तो इसके साथ में मच का हम यूज करेंगे, ठीक है। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, तो आप कितनी शुगर लेना चाहेंगे टी में। फोर्थ की बात करेंगे, यहाँ रिवर की बात चल रही है और रिवर के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, हिज अंकल डाइड ऑफ। इसमें जब भी हम डाइड का यूज करते हैं, डाइड वर्ब, तो इसके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, डाइड ऑफ कैंसर। नंबर 6 देखेंगे, वही हम बात करते हैं 6 की, ही वॉन्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिकम है। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड है। इसमें भी आपको 5 करने पड़ते हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला देखेंगे हम, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। इसमें आपको दिखा है कि नेगेटिव में फ्रेम करना है और आपको पता है कि वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है डिड, ठीक है। तो ये पास्ट का टेंस है और इसमें जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें यूज करनी पड़ेगी। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट। जब हम डिड नॉट लगा देंगे तो फिर हमें वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा डू। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, इस तरीके से ये हो जाएगा सेंटेंस, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। सेकेंड हम बात करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें अनलेस की जगह पे आपको इफ़ का यूज करना है, ठीक है। तो जब हम अनलेस की जगह पे इफ़ का यूज करेंगे तो यहाँ जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, या फिर इस तरीके से हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा एक। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं,
ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, इसमें सो डैट का यूज करना हमको, सो डैट से कंबाइन करना एक सेंटेंस को, ठीक है। तो पहले वाले टू की जगह पे हम सो कर देंगे और दूसरे वाले टू की जगह पे हम डैट कर देंगे। तो सेंटेंस किस तरीके से आपका हो जाएगा, ही इज़ सो इल डैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला सेंटेंस। ही इज़ पहले वाले टू की जगह पे सो इल डैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से ये सेंटेंस हो कि वो इतना बीमार है कि वो स्कूल नहीं जा सकता। फोर्थ की बात करेंगे, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, इसकी हम बात करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, आपको पैसिव वॉइस में फ्रेम करना है सेंटेंस को। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट पहले फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज़। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टॉयज़। अब टॉयज़ बहुत सारे हैं तो टॉयज़ के साथ में कंटिन्यूस में वर्ब चेंज नहीं करेंगे, हम आर लगा लेंगे, टॉयज़ आर, और वर्ब की बीइंग फॉर्म, टॉयज़ आर बीइंग, और मेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये थर्ड हो जाएगी मेड, टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा, टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट की हम बात करें अगर कहीं तो फिफ्थ की, तो ये आपको कुछ वर्ड हैं जो रैंडमली इधर उधर दे दिए गए हैं और इसमें आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करना है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, द ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन, फिर वर्ब हो जाएगी वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, इस तरीके से हो जाएगा इसे, द ओल्ड मैन वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर 6 की, ही हैज़ टेकन टी, इसको इंटेरोगेटिव बनाना, क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है। तो सिंपली एक अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसमें और हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, हैज ही टेकन टी, वेरी सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ओके, वहीं हम बात करते हैं सेक्शन डी की, आगे बढ़ते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक का है। इसमें कुछ एमसीक्यू दिए हैं। पहला देखेंगे इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु वॉज मिस्टर कीसिंग। तो हम बात करेंगे कि मिस्टर कीसिंग जो है वो कौन थे, एनीज टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हर टीचर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हम बात करते हैं, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें पोएट ने क्या सेव कर लिया था, क्या बचा लिया था, सम पार्ट ऑफ द डे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड, ब्लैंक वॉज कॉल्ड कबाई, कबाई किसको बोला जाता था, कबाई जो थी गोवा में बेकर्स की ड्रेस को बोला जाता था। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें, वहीं आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विच सीड्स डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। तो गौतम बुद्ध जी ने कीसा गौतमी को कौन से सीड्स मतलब बीज को मांगने के लिए कहा था, तो वो आपका ऑप्शन बी है, मस्टर्ड सीड्स। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द गिवन बिलो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है कि द मून वॉज कमिंग, ब्लैक एरोप्लेन का है, ठीक है, और इसमें सभी कुछ दिया हुआ है, अब केवल इसको आपको आंसर को फाइंड करना है इसके, ठीक है, इस पैसेज को रीड करके। तो क्वेश्चंस हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो वेदर कैसा था जब पायलट ने अपना एरोप्लेन स्टार्ट किया चलाना, ठीक है, तो इट वॉज क्लियर वेदर, बिल्कुल साफ मौसम था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था तो फ्रांस से वापस हो रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड। फिर क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम विच लेसन हैज़
दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये कौन से लेसन से ये टेक्स्ट लिया गया है, पैराग्राफ लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक एरोप्लेन से। आगे बढ़ते हैं, इसी का बी ऑप्शन जो है कि रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली, ये पोअम से एक स्टेंजा दिया गया है, द वे या क्रो शुक, है ना, इस तरीके से। तो डस्ट ऑप्शनों का है, आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो आप जानते हैं कि इस पोएम को किसने लिखा है, इसको पोएम को लिखा है ऑप्शन सी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ पे था, आपको पता है क्रो कहाँ पे था, ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे था, और ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट मूड्स गॉट चेंज, पोएट का मूड कब चेंज हो गया, व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स हिम, जब कुछ पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, सॉरी स्नो के, वो उसके ऊपर फॉल होते हैं या गिरते हैं, ठीक है, हेमलॉक ट्री से। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लास्ट में। तो व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको यानी 6 करने हैं, 2-2 नंबर के, कि करेज मीन टू मंडेला क्या है। तो इससे सिंपली आप आंसर कर सकते हैं, करेज मीन्स टू मंडेला विक्ट्री ओवर फियर, इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। आगे भी इसी तरीके के आंसर हैं, आप वो लास्ट में देख सकते हैं कि वाई डिड एनी थिंग शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन प्यूपिल, तो इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एनी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन प्यूपिल बिकॉज शी थॉट पेपर हैड मोर पेशेंस देन प्यूपिल, तो पेपर में ज़्यादा बिलीव करती थी। वाई वॉज, क्वेश्चन 3 है, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, राजवीर क्यों इतना एक्साइटेड था, उत्सुक था टी गार्डन्स को देखने, तो इसका भी आंसर सिंपल है, राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, इसका भी सिंपल आंसर कि वल्ली डिड नॉट लाइक द एल्डरली वुमेन, वो एल्डरली वुमेन को लाइक नहीं करती थी। शी फाउंड द बिग होल्स इन हर ईयरलूप्स एंड हर ईयररिंग्स अगली, उसकी ईयररिंग्स भी अगली थी, गंदे दिख रहे थे। ऑल्सो शी वॉज च्यूइंग बीटल नट्स, वो पान खा रही थी, ठीक है। एंड इट सीम दैट द जूस वुड स्पिल ओवर हर ऑन एनी मोमेंट, कि जो पान खा रही थी तो उसका जो जूस है, या बोल सकते हैं वो किसी मोमेंट उसके मुँह से बाहर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं कि हाउ वॉज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिच को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड के लिए, इसका आंसर हो जाएगा मिच वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयर, इसको जो है बाय एयर से लाया गया। द ऑथर ब्रॉट मिच लंदन बाया पेरिस, ठीक है, तो लंदन बाया पेरिस उसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बुद्धा वांट कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बुद्धा वांटेड कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज कॉमन टू ऑल, कि दैट सभी के लिए कॉमन है, एंड नो वन कुड अवॉइड डाइंग, और कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता इस चीज़ को, ये रियल ट्रूथ है। नो वन कैन सेव देयर रिलेटिव्स, है ना, कोई भी अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बचा सकता है। सो वाइज डू नॉट ग्रीव आफ्टर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ डेथ, तो वाइज जो है कभी ग्रीव नहीं करते हैं, दुख नहीं मनाते हैं, ठीक है, जब उनको सत्य का पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, इस तरीके से ये आंसर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो ये भी पोअम से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें भी आपको 2 करना है, 2-2 नंबर के 2 हैं कि व्हाट, पहला देखेंगे व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर मरमेड, कि अमांडा क्या कर सकती थी अगर कहीं वो मरमेड होती तो इसका सिंपल आंसर आप लिख सकते हैं कि अमांडा कुड मूव अबाउट इन द ग्रीन सी इफ़ शी वर अ मरमेड, वो ग्रीन सी में इजीली मूव कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी की, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फायर एंड आइस का है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड इन द पोएम, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड इन द पोएम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये एनी 2 करना है, 2 मार्क्स के हैं, है ना, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक से है।
फुटप्रिंट विदाउट फीट। देखेंगे वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट टर्की, है ना, डॉक्टर हैरियट जो है टर्की के बारे में क्यों वरीड थे, तो इसका आंसर डॉक्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट टर्की बिकॉज टर्की वॉज इन बैड शेप एंड अनहेल्दी, राइट। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन वॉज होली सेंट टू स्कूल, होली को ऐसा कौन सा रीज़न था जिसके कारण से स्कूल भेजा गया, बाकी तो उसके पेरेंट्स ने कहीं फोर्स नहीं किया उसको जाने के लिए, ऐसा क्या हुआ था। तो इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कि व्हेन द स्कूल वॉज ओपन इन द विलेज, जब गांव में एक स्कूल खोला गया, द तहसीलदार, वहाँ के जो तहसीलदार थे उनको उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, तो तहसीलदार आज तो भोली's फादर, भोली के फादर से बोला गया टू सेंड हर स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने, वो क्योंकि भोली के फादर जो थे वो प्रधान थे गांव के, तो उसके घर से कोई जाएगा तो सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी। इसी तरीके से बाकी और क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।